स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके चैनल में। तो आज दोस्तों एक बार हम यहाँ पर राजनीति से जुड़ी वीडियो लेकर के दोस्तों अपने चैनल पर आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक समिति के इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन जो है दोस्तों पंडवाला गांव के अंदर होंगे। सुंडरा, खेड़ी, नींबुआ, बहादुरगढ़, इन 5 या 6 गांव में भी होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हो चला है ब्लॉक समिति के इलेक्शनों में। और जो 3 उम्मीदवार हैं दोस्तों, जो 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पर 3 अलग अलग पार्टियों से हैं। पहला जो प्रत्याशी है दोस्तों वो कांग्रेस से है, दूसरा जो प्रत्याशी है वो अकाली दल से है और तीसरा जो प्रत्याशी है दोस्तों वो है अपना आम आदमी पार्टी से। या यूँ कहें कि पहले प्रत्याशी कांग्रेस से हैं, दूसरे आम आदमी पार्टी से हैं और तीसरे अकाली दल से हैं। तो दोस्तों जैसे सरपंची के इलेक्शन पिछले साल हुए थे यहाँ पर पंडवाला गांव में, तो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था जिसमें एक बीजेपी का प्रत्याशी था, एक कांग्रेस का प्रत्याशी था और एक आम आदमी पार्टी का दोस्तों प्रत्याशी था। तो त्रिकोणीय मुकाबला जब होता है दोस्तों तो वोट ट्रांसफ़र होती है, वोट कटती है, दूसरी जगह जाती है। तो दूसरे प्रत्याशी को यहाँ पर दोस्तों से सहायता मिलती है, क्योंकि उसके पक्ष में फिर वोट वो भले ही ना जाए, दूसरे के पक्ष में चलेगी तो वोट कट जाएगी दूसरी साइड की। तो यहाँ पर दोस्तों उस समय अकाली दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा था और इस समय दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा है। तो जो दोस्तों 3 प्रत्याशी हैं हमारे पास, उनकी लिस्टें आ गई हैं और यहाँ पर हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। और जो 3 प्रत्याशी हैं दोस्तों उनमें सबसे पहला जो नाम आता है यहाँ हमारे पास वो आता है दोस्तों मनप्रीत कौर का, जो कि नरेंद्र सैनी नीटू की धर्मपत्नी है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो कैंडिडेट हैं हमारे ये भी घर वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और पहली बार चुनाव में उतरे हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो हाथ का पंजा है। ये देखिए मेरे पास पोस्टर है। तो ये जो प्रत्याशी हैं दोस्तों इनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये पंडवाला से ही हैं और शुरू से ही कांग्रेस के साथ दोस्तों जुड़े हुए हैं, शुरू से ही कांग्रेसी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है इलेक्शन पंडवाला, खेड़ी, सुंडरा, नींबुआ और बहादुरगढ़ के तहत हो रहे हैं और ये 14 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पर वोटिंग होनी है। यानी आज 12 तारीख हो गई, कल 13 परसों वोटिंग है दोस्तों। तो ये पहले उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से जो मैदान में हैं, मनप्रीत कौर, धर्मपत्नी श्री नरेंद्र सैनी नीटू जी, गांव पंडवाला। तो ये हैं दोस्तों पहले प्रत्याशी। और दूसरे जो प्रत्याशी हैं दोस्तों वो प्रत्याशी हैं बलजीत कौर, धर्मपत्नी कुलविंदर सिंह फौजी, पंडवाला। तो यहाँ पर दोस्तों ये आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं, जो शुरू से ही दोस्तों आम आदमी पार्टी की तरफ से ही खड़े होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ कि ब्लॉक समिति के इलेक्शनों में पहली बार खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों कुलजीत सिंह रंधावा ने इन्होंने जो है टिकट दी है। उस तरफ दोस्तों जो टिकट दी गई है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है, दीपेंद्र सिंह ढिल्लों की तरफ से दी गई है। इस तरफ जो टिकट दी गई है दोस्तों वो जो इस समय मौजूदा आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं कुलजीत सिंह रंधावा, उनकी तरफ से इन प्रत्याशियों को दोस्तों टिकट दी गई है, जो कि बलजीत कौर को दी गई है टिकट और उनके जो पति हैं दोस्तों वो हैं कुलविंदर सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों ये दूसरे प्रत्याशी हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं और यहाँ पर भी दोस्तों 14 तारीख को ही इलेक्शन होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे जो तीसरे प्रत्याशी हैं वो श्रोमणी अकाली दल से हैं, गांव सुंडरा से, बेनतीकर्ता सरदार करनैल सिंह और उनकी धर्मपत्नी जो हैं दोस्तों बीबी कमलेश कौर, गांव सुंडरा। तो ये तीसरे प्रत्याशी हैं दोस्तों। थोड़ा मैं देखिए पोस्टर आपको दिखा देता हूँ इस तरफ से भी। तो वो पोस्टर भी दोस्तों मैं आपको तीनों तरफ से दिखा देता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि हमें पोस्टर नहीं दिखाई। ये देखिए दोस्तों ये हैं दूसरे प्रत्याशी और ये हैं दोस्तों पहले प्रत्याशी। तो ये तीनों ही प्रत्याशी हैं दोस्तों जो कि त्रिकोणीय मुकाबला हो चला है। और ये हैं दोस्तों अकाली दल से जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये भी काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं दोस्तों अकाली दल से, सरदार करनैल सिंह जी जो कि सुंडरा वासी हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों 14 तारीख को वोटिंग होगी और ये वोटिंग दोस्तों सुंडरा में ही होगी।
ये जो दो मैंने पहले आपको कागजात दिखाए हैं, यहाँ पर पोस्टर दिखाए हैं, वो पंडवाला में दोस्तों चुनाव होगा। हालांकि इनका चुनाव चिन्ह भी आएगा उसके अंदर। तो दोस्तों ये 3 प्रत्याशी हैं, जो तीनों ही अगर हम देखें दोस्तों, इनका हम आकलन अगर करते हैं तो यहाँ इस समय जो दबदबा ज़्यादा है दोस्तों, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सैनी नीटू जी का है और उनकी धर्मपत्नी का है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो ऑटो के द्वारा प्रचार किया जा रहा है उसके अंदर भी जो है हमारे नरेंद्र सैनी नीटू जी नंबर 1 पे हैं और उनकी धर्मपत्नी जो है अमनप्रीत कौर जी, वो भी दोस्तों 1 नंबर पर हैं। तो चुनाव प्रचार जो है दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा जोरदार तरीके से किया जा रहा है। और अगर दोस्तों मैं इन 2 पार्टियों की बात करता हूँ कि अकाली दल से मुझे कोई ऑटो दोस्तों इस तरफ आता हुआ नहीं दिखाई दिया और ना ही मुझे कोई ऑटो दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सत्ता की तरफ से आते हुए दिखाई दिया या गाँव के अंदर ही घूमता दिखाई दिया। तो इन बातों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि ज़्यादा यहाँ पर जोर किस पार्टी का है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है, यहाँ पर जीत अकाली दल भी सकता है, लेकिन बावजूद उसके दोस्तों वोट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, जो कि अकाली दल के पक्ष में दोस्तों आम आदमी पार्टी की वोट जा सकती है, या ये हो सकता है कि अकाली दल की वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ सकती है। लेकिन जो कांग्रेस की वोट है दोस्तों, वो कांग्रेस के पास ही जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की वोट दोस्तों ट्रांसफ़र होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी इस चीज़ की भी नहीं है कि ट्रांसफ़र दूसरी तरफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रति थोड़ा लोगों का जो रुझान है वो कम हुआ है। उसमें कई मुद्दे हैं, कई काम हैं दोस्तों जो अभी तक हुए नहीं हैं, और इनमें एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो महिलाओं से वादा किया गया था 1000 रुपये पेंशन देने का, वो वादा अभी तक दोस्तों आम आदमी पार्टी की सत्ता ने पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर महिलाओं में रोष थोड़ा हो सकता है दोस्तों। हालांकि हम गए नहीं फील्ड में कवरेज करने, तो हम अपना एक अंदाज़ा आपको बता सकते हैं। और इस पार्टी को दोस्तों अभी 1.5 साल और सत्ता में लग जाएंगे बने रहने में। उसके बाद 2027 में दोस्तों इलेक्शन है। तो अगर मान लीजिए 1.5 साल के अंदर दोस्तों महिलाओं के खातों में ये आम आदमी पार्टी की सरकार 1-1 हज़ार या 1100 रुपये डाल भी देती है, तो भी दोस्तों मुझे लगता नहीं कि कुछ यहाँ पर ज़्यादा जद्दोजहद होने वाली है। कामों के प्रति लोगों में दोस्तों ज़्यादा रोष यहाँ पर देखा जा रहा है, और बातें सुनने में ये भी आ रही हैं दोस्तों कि गांव में काम नहीं हुए हैं, और हमारे पंडवाला गांव में भी आप देख ही सकते हैं कि कितने का काम हुए हैं दोस्तों। और जो मौजूदा सरपंच है, जो मौजूदा पंचायत है दोस्तों, वो कांग्रेस ही है यहाँ पर। तो कांग्रेस इस समय दोस्तों पंडवाला गाँव से लीड कर रही है, बाकियों का मैं कह नहीं सकता। पंडवाला गांव से दोस्तों कांग्रेस लीड कर रही है। हालांकि अकाली दल भी दोस्तों यहाँ पर इस रेस में बना हुआ है, आम आदमी पार्टी भी है। तो दोस्तों ये तो समय ही बताएगा कि जीत का सेहरा जो है किसके सर बनता है। लेकिन बावजूद उसके दोस्तों कांग्रेस पार्टी का जोर यहाँ पर शुरू से ही ज़्यादा रहा है। 2 ही दल रहे हैं दोस्तों जब तक पंडवाला से जीतते रहे हैं, और आसपास के हमारे गाँव भी हैं, सुंडरा, खेड़ी, नींबुआ, बहादुरगढ़, हरिपुर, हिंदुआ, ये भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किसी समय कैप्टन कमलजीत सिंह की अगुवाई में अकाली दल लीड किया करता था और कांग्रेस दोस्तों हार जाती थी। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब अकाली दल हार रहा है और कांग्रेस लीड कर रही है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इलेक्शन जो है 14 तारीख को होगा, और उसकी भी हम कवरेज करेंगे अपने चैनल पर। तो आज दोस्तों हमने एक यहाँ पर अपडेट जो आपको दी है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में देखते हैं कौन सा जीत यहाँ पर हासिल करेगा और किसके सर दोस्तों जीत का सेहरा यहाँ पर बंधेगा। और ये कांग्रेस पार्टी की भी दोस्तों साख का सवाल है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। अगर कांग्रेस सत्ता में दोस्तों वापसी करना चाहती है तो यहाँ पर कांग्रेस का जीतना जरूरी है। बाकी आम आदमी पार्टी भी दोस्तों जोर लगा रही है, देखते हैं। और अकाली दल तो दोस्तों आपको पता ही है कि रेस में बना हुआ है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि पार्टी कोई भी जीते, यहाँ पर हमें फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता वो तो बाद की बात है दोस्तों, लेकिन गाँव वासियों को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि काम होने चाहिए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सभी तक पहुंचेगी, और आप बढ़ चढ़कर दोस्तों 14 तारीख को यहाँ पर रिकॉर्ड मतदान करेंगे और अपनी अपनी बहुचर्चित पार्टियों के हक में वोट देंगे। तो बहुत ही जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है दोस्तों ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।